अगर आप भी उन 80% माँ बाप में से आते हो जो हर छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को शांत कराने के लिए उनके हाथों में फ़ोन दे देते हो, तो हो सकता है कि यही आदत आपकी बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। कुछ इस तरह। जिस उम्र में एक बच्चा सीखने, समझने और दुनिया को पहचानने की कोशिश करता है, उस उम्र में अगर आप उसके हाथों में एक मोबाइल फ़ोन थमा देते हो, तो क्या लगता है आपको कि आपके बच्चा का जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में डेवलप हो पाएगी? ये वीडियो खास करके उन पेरेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी माँ बन चुकी है या फिर फ्यूचर में माँ बनने वाली है, ताकि वो इस बात को समझ सके कि आपकी एक छोटी सी आदतें आपकी बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आपके बच्चों को भी टीवी या मोबाइल की लत लग चुकी है तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अक्सर बच्चों को व्यस्त रखने के लिए माता पिता उनके हाथ में आप देखते हैं कि फोन थमा देते हैं या फिर उन्हें टीवी के सामने बैठा देते हैं। और अब एक नई स्टडी में यह पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। किसी ने सच कहा है कि सिर्फ माँ बनने से नहीं होता है, माँ बनकर दिखाने से होता है। और इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 9 महीने कोख में बच्चों को रखने से कोई माँ नहीं कहला सकती है। असली जिम्मेदारियाँ एक माँ का तो तब शुरू होता है जब हर माँ को हर दिन हर पल ये सोचना पड़ता हो कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, मेरा बच्चा क्या सुन रहा है, मेरा बच्चा क्या सीख रहा है और मेरा बच्चा किस रास्ते पे चल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आपके बच्चों का 80% दिमाग अगले 3 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। इसलिए आपके बच्चा बड़ा होने के बाद डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS, रेपिस्ट, मर्डर, क्रिमिनल, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि आप आज अपने बच्चों के साथ किस तरह से ट्रीट करते हो, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, आज आप अपने बच्चों को किस डिसिप्लिन में रखते हो। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि 7 साल की उम्र तक बच्चों की समझने की सलाहियत, सोचने का तरीका और इमोशनल बॉन्डिंग डेवलपमेंट हो जाती है। जो परवरिश, जो एजुकेशन, जो इन्वायरमेंट आप अपने बच्चों को इस दौरान देते हो, इसका असर ना सिर्फ आपको सिर्फ बचपन में देखने को मिलेगा, बल्कि इसकी असर पूरी जिंदगी आपको देखने को मिलेगा। जिस उम्र में एक बच्चा सीखने, समझने और दुनिया को पहचानने की कोशिश करता है, उस उम्र में अगर आप उसके हाथों में एक मोबाइल फोन थमा देते हो, तो क्या लगता है आपको कि आपके बच्चा का जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में डेवलप हो पाएगी? आप लोग जो अक्सर सोसाइटी में, गली मोहल्ले में ये कहते हो कि फलाने की बेटा कितना तेज है, अरे वाह वो तो क्लास में टॉप करता है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, और एक मेरा बच्चा है जो हर बार फेल हो जाता है। तो इस तरह की माइंडसेट रखने वाले पेरेंट्स से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो हर एक बच्चे का दिमाग ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, एकदम एक खाली डब्बा के जैसा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप बाजार में जाते हो पैसा जमा करने के लिए, एक पिगी बैंक लेके आते हो जिसे आप गुल्लक बोलते हो। तो गुल्लक शुरुआती टाइम पे पूरी तरह से खाली होता है, तो आप उस गुल्लक में जिस तरह के नोट्स को डालोगे, फुल होने के बाद वही नोट बाहर आएगा। अगर आप 2-2 का सिक्का से उस गुल्लक को फुल कर देते हो, तो खोलने के बाद 2 ही रुपया का सिक्का निकलेगा। ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं होगा ना कि उसमें 2000 का सिक्का निकल जाएगा। इसी तरह से जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग भी इसी गुल्लक की जैसे खाली होता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस बच्चे के दिमाग में क्या डालना है। सही चीज़ डालोगे, सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तो सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर गलत डायरेक्शन में गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो गलत ही इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में, गलत डायरेक्शन में बच्चा जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हो। आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी, तेलंगाना कैपिटल सिटी, तमिलनाडु कैपिटल सिटी, केरला कैपिटल सिटी, कर्नाटक कैपिटल सिटी, गोवा कैपिटल सिटी, महाराष्ट्र कैपिटल सिटी। और इसका एक बैड एग्जाम्पल भी आप इस वीडियो में देख सकते हो।
लाला दी माता क्यों जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती टाइम पे उसका दिमाग किस तरह से काम करता है, चीज़ों को किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर हर एक पेरेंट्स इस बात को समझ जाते हैं कि एक बच्चे का दिमाग किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, चीज़ों को किस तरह से वो देखता है, अगर आप इस बात को समझ जाते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगले दिन से आप अपने बच्चों को फ़ोन चाह कर भी नहीं दे पाओगे। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो क्लिप में ये दिखाया जाता है कि एक मुर्गी के पास दो प्लेट होता है, दोनों अलग अलग कलर के प्लेट होता है, लेकिन जब जब मुर्गी वो रेड कलर के प्लेट पे चोंच मारता है तो उसकी मालिक उनको खाने के लिए दाना दी जाती है। और जब ये चीज़ें बार बार होता है, बार बार उनको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उस मुर्गी के पास कोई और कलर के प्लेट आने के बाद भी वो दूसरा प्लेट पे चोंच नहीं मारता है, क्योंकि उस मुर्गी के दिमाग में ये मैसेज सेट हो चुका है कि अगर मुझे खाना चाहिए होगी तो हमें उसी कलर के प्लेट पे चोंच मारना होगा। और कुछ इसी तरह से एक बच्चे का शुरुआती टाइम पे दिमाग काम करता है, उनको इसी तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। अगर आपके बच्चा रो रहा होता है तो उनको शांत कराने के लिए आप अगर फ़ोन दे देते हो, और जब ये चीज़ें बार बार होती है, बार बार बच्चा रोता है, बार बार आप फ़ोन को दे देते हो, तो उस बच्चों को दिमाग में यही मैसेज सेट हो जाता है कि अगर मुझे फ़ोन चाहिए होगी तो मुझे रोना पड़ेगा। और इस चीज़ को आप अपने घरों में भी देख सकते हो प्रैक्टिकल तरीके से कि जब बच्चा आपको रोता है तो फ़ोन देने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन जब आप उसको सडनली छीन लेते हो तो बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है। एक सर्वे के मुताबिक 65% पेरेंट्स पब्लिक प्लेसेस में अपने बच्चों को शांत रखने के लिए मोबाइल फ़ोन को दे देती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 70% पेरेंट्स घर में काम करने वक्त बच्चों को फ़ोन में बिजी रखते हैं, और 58% पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन उस वक्त दे देती है जब वो शॉपिंग कर रही होती है मॉल वगैरह में। यानी कि आज के दिन एक मोबाइल फ़ोन एक बच्चों के लिए डिजिटल दाई बन चुकी है। जब हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो हमारे पेरेंट्स उनको खाना खिलाने के लिए हाथों में मोबाइल फ़ोन को रील्स या कार्टून को चला के दे देती है, तो ये देखकर बच्चे खाना भी खा लेते हैं। और जब ये चीज़ें बार बार की जाती है, रिपीटेड मोड में की जाती है, तो जब ये एडिक्शन लग जाता है ना, तो हमारे बच्चे खाना भी नहीं खाने लगता है, क्योंकि उस बच्चों को दिमाग में यही मैसेज जाकर सेट हो जाता है कि खाना खाने के दौरान में मोबाइल फ़ोन की देखना भी ज़रूरत होती है। तो जब आप बच्चों से मोबाइल फ़ोन को आप छीन लेते हो तो बच्चा खाना बंद कर देता है, और इस दौरान एक बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लग पाता है कि खाना कितनी ज़रूरत है हमें खाने के लिए, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, खाना का टेस्ट कैसा है, ये सब कुछ भी पता नहीं चल पाता है। आजकल के कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सुलाने के लिए मोबाइल फ़ोन की सहारा लेते हैं। जैसे ही बच्चा रोता हो या फिर सोने में दिक्कत करता हो तो तुरंत उसके हाथों में मोबाइल फ़ोन को दे दी जाती है, और ये आदत धीरे धीरे एक बच्चों का रूटीन बन जाता है, और बच्चों का दिमाग में यही मैसेज जाकर सेट हो जाता है कि सोने से पहले हमें मोबाइल फ़ोन को देखना भी ज़रूरत होती है। जब कभी भी हम जैसे अडल्ट लोगों को नींद आने में समस्या होती है, नींद नहीं आती है, तो हम लोग मजबूर होकर के नींद की गोली खाते हैं या फिर किसी तरह के ड्रग्स का सहारा लेते हैं। तो जब ये चीज़ें ना रिपीटेड मोड में होती है, नींद नहीं आता, बार बार गोली खाते हो, तो हमारे दिमाग में यही मैसेज जाकर सेट हो जाता है कि अगर आपको सोना हो तो आपको एक गोली तो खानी ही पड़ेगी। और सेम यही मैसेज एक बच्चों का दिमाग में भी जाकर सेट हो जाता है कि अगर आपको सोना होगा तो सोने से पहले मोबाइल फ़ोन की देखना भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से नींद की गोली हो या ड्रग्स हो हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए कितना खतरनाक साबित होती है, सेम यही खतरनाक साबित एक बच्चों का दिमाग पर होती है जब वो सोने से पहले मोबाइल फ़ोन को देखकर सोता है। अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड ब्रेन एक फेमस बुक है जो एल्वेरो बिल्बाओ ने लिखी है। ये बुक न्यूरो साइंस पर बेस्ड है, और इस बुक के जरिए सारे पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश कर जाती है कि 6 साल से कम यानी कि छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देने से कितनी तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, जैसे कि बच्चों की मेमोरी वीक हो सकती है, उनकी सोचने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी, सब कुछ कम हो जाता है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से बच्चों में पेशेंस लेवल कम होने लगते हैं, और अगर उन्हें मोबाइल फ़ोन न मिले तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर को भी वो शो करते हैं। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वो बाहर आउटडोर गेम में खेलने में भी वो इंटरेस्ट कम लेने लग जाते हैं, और इसी वजह से कि आज आप देख सकते हो कि कितनी बच्चों में ओबेसिटी के रिस्क बढ़ती चली जा रही है। छोटी उम्र में एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करने से स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे भी समस्या हो सकती है, जिसमें बच्चे इमोशनली वीक होने लग जाते हैं।
मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ बच्चों की कंसंट्रेशन और फोकस पर भी इफेक्ट पड़ती है। इसी वजह से उन्हें किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में बड़ा ही समस्या हो जाती है। आजकल के बच्चे सिर्फ वीडियो गेम ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया का भी ओवर यूजेस करते हैं। जब एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि आज के दिन में किस तरह से कंटेंट, किस तरह की वीडियोस दिखाई जाती है। बिल्कुल एक न्यूड और वल्गर कंटेंट जिसमें लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। कॉमेडी के नाम पर चीप जोक जिसमें लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के जरिए उसको इस्तेमाल करी जाती है। जैसे मान लो कि लड़कियां सिर्फ एक चीज़ है जो अपना पर्सनल प्लेजर के लिए उसको इस्तेमाल की जाती है। जब इस तरह के कंटेंट हमारे बच्चे रोज़ बेस पर कंज्यूम करते हैं तो उसके दिमाग में भी यही मैसेज जाकर सेट हो जाता है कि लड़कियां तो सिर्फ एक चीज़ है जो हमारी खुशी के लिए यूज़ की जाती है, इसके सिवा उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसका असर आप खुद देख सकते हो कि इस तरह के बच्चे ना घर में माँ बहनों की इज्जत करता है, ना गली मोहल्ले की लड़कियों को इज्जत करता है और न ही स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों को उस नज़रिए से देखते हैं। और यही चीज़ जब इस सही समय पे नहीं सुधारा जाता है तो वही बच्चे कल हमारे सोसाइटी में एक रेपिस्ट के रूप में बाहर निकल के आता है। पहले के ज़माने में एक लोग दूसरे लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। लोग आपस में बैठकर बातें करते थे, एक दूसरे की इमोशन शेयर करते थे। पर आजकल हर कोई फ़ोन में इतना बिजी हो चुका है कि एक ही घर में रहने के बाद भी एक लोग दूसरे लोगों से जुदा महसूस करते। और आज हमारे बच्चे भी इसी डिजिटल कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। छोटी छोटी उम्र में उनको फ़ोन की आदत लगा दी जाती है और धीरे धीरे ये एडिक्शन उनकी पर्सनैलिटी को भी बदलने लग जाते हैं। जो बच्चे फ़ोन पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं उन्हें इमोशनल अटैचमेंट अपने फैमिली मेम्बर से कम होने लग जाते हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, हमारे फुआ कौन है, मौसी कौन है, इनसे इसकी कोई भी मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक वार्निंग साइन है जो ये बताती है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों रिश्तों की अहमियत को कम देने वाले हैं। अगर यही चीज़ चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों के अंदर में लोग एक ही घर में रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे मानो कि एक लोग दूसरे लोगों के अजनबी है। इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से ना सिर्फ आज हमारे बच्चे दूर होते हैं बल्कि आज के ज़माने में बड़े बड़े लोग भी अपने फैमिली मेम्बर से इमोशनली दूर हो चुके हैं। हर किसी को अपना स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ज़्यादा ख्याल होता है पर अपने लोगों का नहीं। ये समझना आज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन हम लोगों के लिए ज़रूरत है लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर से ज़्यादा नहीं। बच्चों को आज ये समझाने की ज़रूरत है कि उनका असली खुशी मोबाइल में रील्स देखने से नहीं होता है, मोबाइल में सोशल मीडिया को यूज़ करने से नहीं होता, बल्कि असली खुशी तो अपने लोगों को साथ रहने से होता है, अपने लोगों से बात करने से होता है, अपने लोगों के साथ में अपना इमोशन फीलिंग को शेयर करने से होता है। कुल मिलाकर दोस्तों मेरा यही कहने के मतलब है कि अगर आज अपने बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। यहाँ तक कि वीडियो में तो हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि एक मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हमारे बच्चों को किस किस तरह से अफेक्ट करती है और किस किस फील्ड में अफेक्ट करती है। तो चलिए अब हम लोग इस बात पे गौर करते हैं कि इन केस अगर किसी के बच्चे मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन लग चुका है तो उसको उस एडिक्शन से बाहर कैसे निकालें। दुनिया भर की एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट को ये मानना है कि अगर किसी बच्चों को फ़ोन की एडिक्शन छुड़वाना चाहते हो तो सबसे पहले जो कदम होती है वो पेरेंट्स खुद अपना आदत को बदले। आज के ज़माने में ऐसा कोई भी घर ना होगा जिसमें पेरेंट्स खुद 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे समय को बिताता होगा। बच्चे सामने खेल रहे, बच्चे सामने सो रहे और पेरेंट्स से उन्हीं के सामने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। एक स्टडी ये कहती है कि हमारे बच्चे वही चीज़ को सीखती है, वही हैबिट को अडॉप्ट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स उनके सामने करती है। इसीलिए सभी पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि आप अपने घरों में क्या करते हो, आप अपने बच्चों के सामने क्या वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, कितनी लोड में बच्चों को साथ बोलते हो, ये सब कुछ आपके बच्चों के ऊपर अफेक्ट करती है। इसीलिए आज के बाद इस बात को हमेशा याद रखना कि आप अपने बच्चों के साथ जिस तरह की भी एक्टिविटी करते हो ना, उसी तरह के हैबिट को वो बच्चा अडॉप्ट करेगा।
एक और है जो आप रिकमेंड करता है, वो है ग्रेजुअल और डिटॉक्स मेथड। इस मेथड के जरिए ये बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे फ़ोन का एडिक्शन लग चुका है, यानी कि मान लेते हैं कि आपके बच्चे दिन में 4-4 घंटा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है, तो आप उनका एडिक्शन को छुड़वाने के लिए आप सीधा फ़ोन को सडनली मत छीनिए। अगर आज 4 घंटा मोबाइल यूज़ करता है तो अगले दिन आप उसको 3 घंटे यूज़ करने दीजिए, फिर अगले दिन उसको 2 घंटे यूज़ करने दीजिए, फिर अगले दिन आप उसको 1 घंटा यूज़ करने दीजिए, और फिर इस तरह से आप अपने बच्चों को एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हो। साथ ही साथ बच्चे के डेली रूटीन में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को ऐड करिए, जैसे आउटडोर खेलना, आर्ट एंड क्राफ्ट, रीडिंग का हैबिट को डेवलप कीजिए, या फिर घर के काम में उसको इन्वॉल्व करिए। एक स्टडी ये बताती है कि जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उनका फ़ोन का एडिक्शन बहुत जल्दी छूट जाती है। और एक और बात, अपने बच्चों को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी मत दिखाइए, क्योंकि एक स्टडी ये बताती है कि सोने से पहले जब भी आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन को दिखाते हो तो उसका जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है, जो सोने के लिए एक अहम रोल से निभाता है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर आपके बच्चे सो नहीं पाते हैं, उनको नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप मोबाइल फ़ोन की जगह पे किसी तरह का कहानी सुना दीजिए, स्टोरी सुना दीजिए, किसी तरह का जोक मार दीजिए, या फिर कोई सॉफ्ट म्यूजिक को ऑन करके उनको आप सुला सकते हो। ये सारे सॉल्यूशन साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपर्ट के सजेशन पे बेस्ड है, जो दुनिया भर में सक्सेसफुल रही है। अगर सारे पेरेंट्स पेशेंस रख के ये सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करता है तो मैं गारंटी के साथ ये कर सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपके बच्चों का जो फ़ोन की एडिक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जाते जाते इस वीडियो के लास्ट में सभी पेरेंट्स के लिए मेरे तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके मम्मी लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अपने बच्चों के साथ जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वो मम्मी लोग ही करती है, क्योंकि पापा लोग के पास तो उतना समय रहता नहीं है, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना होता है, और इसी वजह से उनके पास उतना समय नहीं रहता कि अपने बच्चों के साथ उतना टाइम को स्पेंड करें। हमारे सोसाइटी में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई एक मर्द पढ़ता है ना तो वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो वो पूरे घर परिवार को पढ़ा सकती है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो तो वो बच्चा हमारा बात को माने, हमारे फीलिंग को कदर करे, और हमारे ज़िंदगी के अंतिम सांस तक भी बच्चा हमारे साथ ही रहे, तो आपको अभी से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उनको अच्छी परवरिश देना पड़ेगा। शुरू से ही आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ें उसके लिए सही है, क्या चीज़ें उसके लिए गलत है, रिश्तों को कितनी अहमियत देनी होती है। वरना आप देख सकते हो, अपनी नज़र तो उठा लो, अपनी सोसाइटी में हर घर में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने माँ पापा को उतना इज्जत भी नहीं करते, उनको गाली गलौज करते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि बेटा अपने मम्मी पापा को, बहन भाई को भी मर्डर कर देते। तो ये सब चीज़ें ना आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से आप परवरिश करते हो, जिस तरह की उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन डालते हो, जिस तरह की नॉलेज देते हो, ये सब आपके लिए फ़ायदा होगा, किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। आप अच्छे बच्चों को दिशा दोगे तो भाई आखिरी सांस तक भी आपके ही बच्चा आपके साथ ही काम करने वाली है। अदरवाइज ये वही होगा जो आपके आस पड़ोस में होती है। चलते ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।